नमस्कार दोस्तों, डी फॉर एस न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से आप बार बार ये हुडिंग ना करें कि युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाए। युद्ध कोई ऐसी छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं जिसमें बहुत सारा नुकसान होता है। वो आर्थिक नुकसान होता है, सामाजिक नुकसान होता है और जनमानस का नुकसान होता है। दोस्तों, युद्ध आपने अभी तो कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक छोटा सा देश यूक्रेन जो है महीनों दुनिया का सबसे ताकतवर देश रूस से लड़ता रहा और अंततः उसने हार भी स्वीकार नहीं की, जबकि रूस ने उसके ऊपर कितनी मिसाइलें छोड़ी, कितने तोप, कितने बारूद और कितने हवाई हमले किए, इस पर भी यूक्रेन लड़ता रहा और अंततः यूक्रेन ने सिर्फ और सिर्फ शांति समझौता स्वीकार किया, ना कि उन्होंने यह कहा कि मैं युद्ध हार गया और अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। उसने इस पर इतना नुकसान होने के बाद भी उसने जरा सा भी ये अपने दोस्तों, अगर यूक्रेन की जनसंख्या को देखा जाए, यूक्रेन के क्षेत्रफल को देखा जाए, तो ये एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी मात्र 38 करोड़ है और उस 38 करोड़ की आबादी वाले देश ने पूरे दुनिया को अचंभे में डाल दिया और पूरे दुनिया के सबसे ताकतवर देश रूस से लड़ता रहा। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जब कोई कमजोर देश किसी बड़े देश से लड़ने की कोशिश करता है तो इसका मतलब उसके पीछे किसी न किसी का मजबूत हाथ है। आज वही हालत हमारे देश की भी है और जिस देश के लिए हम बार बार लड़ाई की बात कर रहे हैं, जिस देश के लिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि इसे खत्म कर देना चाहिए, ये हमें पता करना चाहिए कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। आपने रामायण में भी देखा होगा कि किस तरीके से सुग्रीव जब बाल को ललकारता है, उसके घर जाकर कहता है कि बाल बाहर निकल, हम तुमसे लड़ेंगे। और वह यह नहीं समझ पाता कि बाल यह नहीं समझ पाता कि आखिर सुग्रीव क्यों आके इतना तेजी से ललकार रहा है और अंततः उसे तब पता चलता है कि जब उसके प्राण ले लिए जाते हैं। क्योंकि जब कोई कमजोर व्यक्ति किसी दूसरे को ललकारे तो समझ लेना कि वह कमजोर स्वयं नहीं आया है, बल्कि उसके पीछे किसी मजबूत का हाथ है। जिस तरीके से सुग्रीव के पीछे भगवान श्री राम का हाथ था। और हम आपको बता दें कि इस तरीके से लड़ाई कोई एक किसी चीज का अंत नहीं हो सकता। अंततः सिर्फ यही हो सकता है कि हम शांति समझौता स्वीकार करेंगे और इस शांति समझौते को हम पहले ही क्यों ना किसी तरीके से स्वीकार करें, जिससे कि हमारे देश में दोस्तों हमें किसी देश से नहीं लड़ना, हमें सिर्फ आतंकवाद से लड़ना है। आतंकवाद किस तरीके से खत्म किया जाए उससे लड़ना है और आतंकवादी अगर हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं तो उसे कैसे रोका जाए, हमें उससे लड़ना है, ना कि हमें किसी देश से लड़ना है। और इस तरीके से बात लड़ाई की तो हमारे देश के आर्मी, कमांडो, एयरफोर्स, ये किसी चीज की जरूरत उस छोटे से देश के लिए नहीं है। हमारे देश के सिर्फ ऐसे युवक जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, जो आर्मी ज्वाइन करने की आस में हैं, सिर्फ ऐसे बेरोजगारों को छूट दे दिया जाए तो शायद हम अगले दिन कराची कब्जा कर चुके होंगे। सिर्फ हमारे देश का बेरोजगार युवक जो सेना में जाने के लिए कोशिश कर रहा है, सेना में जाने की तैयारी कर रहा है, सिर्फ उन्हें ही लगा दिया जाए, वो ही पूरे पाकिस्तान की सेना से